हो अपना घर था स्वर्ग से सुंदर, फिर आया एक पूतना मच्छर, हम मच्छर मच्छर मच्छर। मच्छर भी है आशिक हम पर क्या करें, हाय हम क्या करें, हाय हम क्या करें, हाय हम क्या करें। आई एम सो एक्साइटेड। नहीं झूठ बोल रहा है। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन दादी का थोड़ा सा पेट खराब हो गया है। मतलब मैंने कल परसों बड़की पूतना के बारे में बोला था, पेट खराब हो जाते हैं। ऐसी ही नज़र लगाई मुस्टंडी ने कि जरा से दादी हिल रही तो सीधा टॉयलेट में मिल रही। चलो छोड़ो, ये तो चलता रहता है ना। अब क्या करना, गर्मी बढ़ रही है ना तो गर्म हो जाता है, कभी ऊपर नीचे पानी पी लेते तो हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो जी, बात कर लेते हैं मेरे डीजे टब्बर के बारे में। डीजे टब्बर में से दो मुस्टंडे जो गायब हैं, बड़की पूतना नहीं, छोटी पूतना और दुपट्टा और ये पिपड़। अब बोलोगे तीन तीन, तो दुपट्टा पिपड़ तो एक ही है ना। दो क्या बोलते हैं, दो जिस्म और एक जान है, हम एक ही चैनल है। तो वो दोनों गायब है। जब से चाची के घर से आए हैं खाना खा के, तब से गायब ही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं हियरिंग है शायद, कुछ बोल रहे नहीं छः को है, पता नहीं। अदालतों की जानकारी में ज़्यादा नहीं रखती मैं, भगवान बचाए हैं इन कोर्ट कचहरियों से। तो जो भी है लग ही जाएगा, पता है। तो अब किसके बारे में बात करेंगे? बात कर लेते हैं बड़की पूतना के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि भाई बहुत लोग जो है ना बोलते हैं हमें बात नहीं करनी, हम तो देखते भी नहीं उसको। पर चलो, मुझे बड़की पूतना के बारे में बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है उस नाटक के बारे में जो किया गया है ना, रोने रुलाने का प्रैंक किया गया है। और उससे मतलब कुछ बातें जो है दादी के दिमाग में निकल के आई हैं। तो मैं इन लोगों से, मुस्टंडों से पूछना चाहती हूँ कि जो भी पूछना चाहती हूँ वो आपको आगे बताती हूँ। तो एक तो कल भी तमाशा है, उसमें भी नया ड्रामा, मतलब ड्रामा तमाशे में कुछ नहीं था, टाइटल में ड्रामा था, गुस्सा होकर चली गई। अभी लोग देखेंगे तो है ना, सोचेंगे कि भाई कहाँ चली गई, क्या गुस्सा होके दंगल एंड वापस चली गई हैं, कहाँ चली गई हैं। तो ऐसे वही अब क्या करें, व्यूज़ तो आ नहीं रहे, तो ऐसे उठपड़ांग टाइटल डाल के ही है ना खींचने की कोशिश करी, बड़ी खींचने की कोशिश करके 20 तक पहुंची है, बड़ी मुश्किल से है। चलो जो भी है, तो गुस्सा गासा होके कहीं नहीं गई है वो कुछ बातें उत्ते कर रहे थे इसमें, उस दौरान वो गुस्सा होके चली गई। पता नहीं क्या बातें, इनकी बातें क्या करते हैं, बिल्ली कुत्तों बिल्लों की तरह लड़ते रहते हैं ये घर में, तो इनकी आदत है, उसी को छोड़ो उसको बात को। तो बात मैं क्या करने वाली थी कि भाई एक तो बड़े गाने गुने गाए जा रहे हैं। एक तो ये मच्छर वाला गाना भी है ना, जो भी कागजी तुम्हारे जीजा ने गाया और साथ में पूतना ने गाया है। और एक वो कि जब हम बूढ़े होंगे, अब जब बूढ़े होंगे, अब कितने बूढ़े होंगे, अब कितने बूढ़े होंगे, जब गोडे जुड़े होंगे। अब इससे ज़्यादा क्या बूढ़े होंगे, सच्चाई मानना ही नहीं है। जो छोटी मुस्टंडियाँ हैं उनकी टीनेज ख़त्म नहीं होती है। और ये बड़की मुस्टम पूतना नहीं है, जो रंगीली वाला है, इसकी जवानी ख़त्म नहीं होती। अभी अब भी कह रही जब हम बूढ़े होंगे। बूढ़े ऑलरेडी बूढ़े हो तुम लोग। चलो छोड़ो, बुढ़ापे के बारे में बात नहीं करनी है मुझे, बात कुछ और करनी है। बात करनी है मुझे उन आंसुओं पे जो चाहे नकली भी थे, है ना, हमें पता है कि सब कहानी किससे थे, लेकिन फिर भी उससे ही जुड़ी मुझे बात करनी है। देखो जो रंगीली वाला है उसका कहना है कि भाई मैं नहीं रह सकती मेरे पीपड़ के बिना, मैं नहीं रह सकती मेरे पीपड़ के बिना है। हालांकि ड्रामा था जो भी था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी अंदर के इमोशंस भी थे, है ना कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे भाई पक्का पता, मुझे ना पक्का लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है ना। मतलब पीपड़ की तरफ से दुपट्टा ने कुछ ऐसा बोला है जिससे रंगीली वाला मेरे को लगा कि भाई अब तो मेरा तमाशा जो है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो चलो बात मुझे ये करनी है कि तुम्हें एहसास हुआ कि नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन तुम अपने पीपड़ के बिना नहीं रह सकती। मुस्टंडी है, मुस्टंडी ही है ये, क्योंकि इन्होंने जो कर्म कांड किए हैं ना, उसके बाद तो मेरा मतलब मन से उतर गए ये लोग। खुद की बारी में पीपड़ के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। तो मुस्टंडे लोगों, तुमने उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसके बेटे को तुमने पूरी कोशिश करी थी अलग करने की, है तेरी इस छोटी पूतना ने, जिनके घर का मतलब स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना के रख दिया था, है। और फिर आके भी उसके बाद भी चैन नहीं किया, फिर भी उनको मतलब तंग करती रही, परेशान करती रही है। अभी भी इसके ड्रामे क्या थे, पीछे
थोड़े टाइम तक कि भाई उनको तीर्थ यात्रा पे भेज दो, उनको अलग घर बना दो, ये वो पहले ना। जब तुम नहीं रह सकती अपने पीपड़ के बिना, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भी इकलौता बेटा, तो उसका भी इकलौता बेटा था ना, तुम्हारी सिचुएशन मिलती जुलती है। जैसे तुम्हारा ना, तुम्हारे सर पे मतलब पति का जो है साया नहीं है, बच्चों के ही सहारे तुम लोग हो, तो तुम भी अपने बेटे के सहारे, तो वैसे वो औरत भी है ना, जो बुजुर्ग महिला है ना, वो भी अपने बेटे के ही सहारे है। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आई है? चल तेरी पुत्राओं को शर्म नहीं थी, तू तो बुजुर्ग महिला थी, तुझे भी समझ में नहीं आई कि तू, तेरे मन में भी फीलिंग नहीं आई कि भाई मैं भी एक माँ हूँ, है ना, मैं कैसे एक माँ को उसके बेटे से अलग कर सकती हूँ, कैसे? मतलब तुम लोगों को था कि भाई दामाद जो है ना, बेटे तो तुम्हारे गुलाम बन के ही रहे तुम्हारे हिसाब से, लेकिन दामाद भी तुम्हारे हिसाब से चले, है ना। चलो जी, वहाँ तो ये लोग कामयाब नहीं हुए। उस बेटे ने कहीं ना कहीं रिश्ता निभाने की अपनी पत्नी के साथ भी कोशिश करी, लेकिन कहते हैं ना, जब हद हो जाती फिर छोड़ छड़ा के आ गई है, तो कितना टाइम इसके बाद भी कोशिश करता रहा, लेकिन फिर बंदा हार जाता है, है ना, एक तरह से। तो चलो हार गया मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसे मुस्टंडे लोग हैं, उस माँ बेटे को अलग नहीं करा सके, तो मतलब एक बाप से बेटे को अलग कर दिया है। ये जो चिंटुआ है, इसको अपने पिता से अलग कर दिया। हालांकि रोना धोना बड़ा इनका होता है कि भाई पिता के जाने के बाद क्या हुआ, ये पति के जाने के बाद क्या हुआ, है ना। एक औरत जो है मर्द के बिना अधूरी है, प्रॉब्लम होती है वो। लेकिन जब अपनी बेटी को उसके पति से अलग कर दिया, जब एक बच्चे को पिता के जीते जी उससे अलग कर दिया, तब इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई है। तो भाई अब जो भी हो रहा है, ये रोना धोना भी तो शुरुआत है, ठीक है ना। कहते हैं ना, कर्मा जो होते हैं कहीं ना कहीं वापस आते ही हैं। तो रंगीली बाला, बड़की पूतना, छोटी पूतना, दीपड़ नहीं पीपड़ है। तुम लोग चाहे जितना भी अब अच्छे बनने की कोशिश कर लो, जितना भी है ना सच्चे बनने की कोशिश कर लो, लेकिन कहते हैं ना, दुनिया से तो छुपा सकते हो अपनी करतूतें, लेकिन जो तुम्हारे कर्म है ना, उनसे कुछ नहीं छिप सकता, है ना। तो कर्म है, तुम्हारा जमीर है, तुम्हारी आत्मा है, वो सब कुछ देखती है, और ये जो कर्म है वापस लौट के ही आते हैं। तो अभी तो तुम्हारा रोना धोना शुरू हुआ है, जैसे तुम्हारे, और ऊपर से तुम्हारे जो अभी भी है ना सोच समझ, वो भी तुम्हारी सही नहीं है। अभी भी बेटियों के कहने पर चली गई, उस बड़की पूतना के उसके कहने पर तमाशे दिखा रही हो, मुंह बंद कर लो, ये वो जो भी है ना, और पता नहीं आगे क्या क्या करवाएगी बड़की पूतना। तो अगर इसी के कहने पे चलती रही, तो तेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है रंगीली वाला, ठीक है। वैसे तो चलो पिछले कर्मों की सजा तुम भुगतोगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर अभी भी तुमने अपने कर्म नहीं सुधारे, तो आगे और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। बाकी भाई दादी को क्या है, मजे करो, दादी का समझाना फर्ज है, दादी समझाती रहती है, पर तुम लोगों को समझ में कहाँ आता है। बस मुझे इतना ही कहना था आज की भाई अपना इनको जो है कि भाई मैं पीपड़ के बिना नहीं रह सकती, मेरी इमोशंस, मतलब इनके इमोशंस और दूसरे के इमोशंस जो है वो ड्रामे होते हैं। तो बातों में एक बात बताना मैं भूल के आ गई भाई, बातों में ये मेरी जो ये रंगीली वाला है, ये भी है ना कहीं सफाइयाँ दे देती है। तो क्या कह रही थी कि भाई लोग बोलेंगे बेटियों के घर में है, लेकिन हम ना बेटियों का रखते नहीं है, जो मतलब खा रही हूँ तो मैं उससे डबल करके ही दूंगी। डबल तो नहीं ऐसा बोलो, उसने मतलब वापस करती हूँ, है ना। अब दिखाना थोड़ा होता सब कुछ, है ना। तो तुम लोग कितना वापस करते हो, कितना करते हो ना, सारे लोगों को पता है ना, कि कैसे मतलब पूतना जब से मतलब चैनल चला रही है, तब से तुम्हारे घर भरवा रही है। घर बनवाया उसने, नीचे का ऊपर का पूरा राशन पानी वो भरवाती है। ये बड़की पूतना भी थोड़ा बहुत करती है, और देते कितना हो तुम लोग ना, ये किसी से छुपानी। तो ये सफाइयाँ देने की ना कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा भांडा फोड़ जो है ना अच्छे से हो चुका है। अब इसके बारे में दादी को बताने की जरूरत नहीं, लोग अच्छे से जानते हैं कि तुम कितना खाते हो और कितना वापिस करते हो, है। लड़कियों का हम रखते नहीं है। बड़ी आई, चलिए जाए जितनी ही बात करनी इनके बारे में, क्योंकि इनके तमाशे तो अभी आए नहीं, पता नहीं कौन से जो है गुफा में छुप गए हैं जाके, गुप्त क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, चलो जो भी है नहीं दिख रहे हैं, और बड़की के तमाशे चले हुए हैं। पर तमाशे कर करके भी बेचारी के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। देखो आगे क्या क्या तमाशे और देखने को मिलते हैं, और दोनों उस तरफ कहाँ है लोग, वो भी शायद दादी की वीडियो से पहले लग गया हो, आपको पता। अभी तक तो खैर कोई मुझे पता नहीं चला है, पर शायद दादी जब तक वीडियो बना डाल तब तक उनके भी तमाशे आ जाएँ। अगर आते हैं और तमाशे दिखाते हैं, उनके बारे में अच्छी से बात होगी, है ना। दादी जरूर करेगी, चाहे दादी का पेट खराब हो, चाहे दिमाग खराब। चलो जी भाई, अब मैंने तो अपना काम कर दिया, वो आपने करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, और वीडियो को क्या करना है, वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दादी भूल जाती है बोलते बोलते, उम्र का तक आ जाए, उम्र का तक आ जाए। चलिए जी, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।